कनेक्शन देने के बाद में किया, तो इन्होंने काफ़ी देरी के बाद में, मैं पिछले 15 दिन से एन साहब को और जैन साहब को कह रहा हूँ, ये तुम्हारे जो फ्यूज उड़ रहे हैं, केबलें जल रही है, इसका यही वजह है, और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, इसके लिए तुम जिम्मेदार होगो। और तुम्हारे को मैंने जेएन और एन को शोकॉज भी नोटिस भी दिया है, इस वजह से अब ये काम करने लगे हैं। तो अचानक पिछले 15 दिन में 10 दिन में लोड बढ़ा है, लगभग 20-25% सिटी के हर ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ा है, उसकी खपत बढ़ी है। तो ये हमने ट्रांसफार्मर पहले 75% पे कोई चल रहा था, कोई 80% लोड पे चलता, अचानक 20-25% पड़ना यहाँ की नहीं, पूरे नागौर की सब जगह की समस्या है। कनेक्शन देने के बाद में किया, तो इन्होंने तो सुना आपने वो कहावत सुनी होगी, रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। आपने बाइट जो सुनी वो बिजली विभाग से ही आई है, और उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और विभाग बंसी बजा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अजीब सी स्थिति है, किस बात की भनक नहीं थी। अरे भाई, ठंड का महीना गुजरता है, उसके बाद अगर मैं हिंदी में कहूं तो गर्मी के महीने आते हैं, इंग्लिश में कहूं तो समर आ जाता है, और समर में संघर्ष बढ़ता है लोगों का। शहरी क्षेत्रों में एसी की खपत बढ़ती है, और भी चीजें हैं, और उसकी वजह से लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर पर। गांव के इलाकों की बात करें, अगर आपको यह लगता है कि उनके पास एसी नहीं है तो कूलर तो होगा, कूलर चलाएंगे, बिजली की खपत बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा। नतीजा ये कि आए दिन ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। रास्ता बिजली विभाग के पास पहले से मौजूद था, आपको सिर्फ रिव्यू करना था, मॉनिटर करना था, और यह देखना था कि क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन के जरिए स्थिति कंट्रोल में की जा सकती है। विश्वास मानिए, अगर यह कवायद कर ली जाती तो आधे से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं जो प्रदेश भर में हुई हैं उनसे छुटकारा मिल जाता, और बाकी के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती। लेकिन कुछ भी नहीं किया, ये जानते हुए भी कि आने वाले समय में जब ठंड का महीना खत्म हो चुका है, गर्मी का महीना आ रहा है, गर्मी आई और अब जाकर कवायदें शुरू हो रही हैं, वो भी तब जब नौतपा तपा रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, खासकर नागौर जिले को माइंड में रखते हुए। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ संदीप बोहरा हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील रियाज जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। रामचंद्र जारोड़ा जी पूर्व विधायक हैं मेड़ता से, और एडवोकेट सुनीता रांदड़ जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी महिला मोर्चा राजस्थान की। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। संदीप, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। संदीप, किस तरह की स्थितियां हैं? क्या जब मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और विभाग बंसी बजा रहा है, या मैं ये कहूं कि तैयारियां थी जीरो और विभाग बना रहा नीरो, तो क्या मैं गलत होऊंगा? नहीं, आप बिल्कुल, ये जो आपने बाइट सुनाई कमोबेश ये है दृश्य सभी पूरे राजस्थान का है, चाहे शहरी क्षेत्र का ले ले, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का ले ले। निश्चित रूप से जब मुख्य सचिव आदेश दे रहे हैं अधिकारियों को कि आप फील्ड में जाएं, कलेक्टर जब जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, उस पर अधिकारियों की, खासकर बिजली महकमे की यह अनदेखी कहीं न कहीं। और आपने ये भी देखा कि उच्चाधिकारी भी इन नीचे जो कार्मिक हैं उनसे कहीं न कहीं ट्रस्ट है, तो नोटिस की बात आ रही है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा। ये केवल बिजली की समस्या नहीं है, इससे जुड़े हुए पानी की भी समस्या है। नागौर का कांकरिया स्कूल है, वहां पंप लगा हुआ है, जो जहां से नागौर के वाटर सप्लाई होती है, वो पंप कल जल गया, आज नागौर शहर में पानी नहीं है। यही स्थिति कुचेरा जो पंप हाउस है, वहां ट्रांसफार्मर जल गया, पानी वहां आज मेड़ता में नहीं आ रहा है। मेड़ता में 400 केवी का जीएसएस है, कल सुबह 5 बजे जल गया। और मैं बताना चाहूंगा दोपहर को, और उसके चलते एमडी को खुद, जो एबीवीआई के जो एमडी है अजमेर के, वो खुद मेड़ता उनको आना पड़ता है। तो निश्चित रूप से स्थितियां जितनी सुखद बताई जा रही है उसके विपरीत है। कार्मिक कहीं ना कहीं, और प्री शेड्यूल था, नौतपा आना तय था, तारीख तय थी, हीट वेव का दौर आना तय था। ऐसे में यह अनदेखी प्लान विभाग चाहता तो प्लान कर सकता था, लेकिन दुखद स्थिति है जिसके चलते गांव ढाणी से लेकर शहर कस्बों तक ये ट्रिपिंग, ये ट्रांसफार्मर जलने और ये घटनाएं आ रही हैं। जी स्वप्निल। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, जिस बयान को हमने सुना उसमें उन्होंने बताया कि मैं 10-15 दिन से कह रहा हूं, उसके बाद मैंने शो कॉज नोटिस जारी किया है। शो कॉज नोटिस जारी करने का मतलब ये है कि अभी तो जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे के और निर्णय होंगे। ये एक तरह से अपने फेलियर का कबूलनामा है। वो ये तो दिखा रहे हैं कि वो एक्शन में है, लेकिन ये फेलियर का कबूलनामा है। संदीप,
बिल्कुल निश्चित रूप से ये स्वीकृति है। कभी कभी आदमी सच व्यवस्थाओं को देख के विभाग का हिस्सा होते हुए सच बोलता है। ये एक निश्चित रूप से अच्छी स्थिति है कि अधिकारी सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको सुधारना होगा। निश्चित रूप से जब ऊपर से नीचे तक जब अधिकारियों को, कार्मिकों को जब निर्देश दिए जा रहे हैं, तो अगर ट्रांसफार, मैं आपको स्वप्निल बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर की जो है उसको बचा जा सकता था, इनकी लोड को ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन लोड अगर ट्रांसफर नहीं किए गए तो उसके दुर्दशा इस रूप में आ रही है कि जगह जगह ट्रिपिंग हो रही है और जगह जगह ट्रांसफार्मर जलने और उसके कारण लाइट कटौती, साइड इफेक्ट ये लाइट कटौती जो है वो बढ़ रही है। जनता दुख, जब हम देखते हैं कि जनता पेमेंट कर रही है, महीने महीने बिल भुगतान हो रहा है, तो उसके बावजूद व्यवस्थाओं में जो उम्मीद थी कि खामियां सुधरेगी, उपभोक्ताओं को उसके भुगतान का वाजिब सा व्यवस्था चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। जी स्वप्निल। ठीक है, आप मेरे साथ रहें संदीप, अब मैं आगे आपके पास आऊंगा। पूर्व विधायक मेड़ता जो हमारे साथ हैं, रामचंद्र जारोड़ा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामचंद्र जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई इसीलिए गर्मी का मौसम आया, ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई और ट्रांसफार्मर नए लगाए होंगे, ट्रांसफार्मर तो पहले से लगे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी आई इसलिए ट्रांसफार्मर तो नहीं जल रहे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो क्या रहा है? ये पूरी व्यवस्था में गड़बड़ हो रही है और इन्हें समय रहते हुए इन्होंने पहले हमने अवगत कराया था। 10 दिन पहले हमने एसडीएम को भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि ये बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी किसानों की बुआई का भी, कपास की बुआई चल रही है और भी यहाँ इनके ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, किसानों के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। तो इनकी व्यवस्था में जो कमी आई है और ये सरकार की जो रीति नीति है, इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है, जिसके कारण आज पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। मैं रामचंद्र जी आपको एक बात बताना चाहता हूं, पिछले 3 साल के आंकड़े मेरे पास हैं। पिछले साल ट्रांसफार्मर्स पर लोड लगभग 24% बढ़ा था गर्मी के महीने में, उसके पिछले साल लगभग 22.9% बढ़ा था गर्मी के महीने में, और उसके पिछले साल लगभग 23% लोड बढ़ा था ट्रांसफार्मर पर गर्मी के महीने में, और उन तीनों सालों में भी ट्रांसफार्मर जले हैं। तो क्या आप एक सड़े सिस्टम को साथ साथ ढोते रहे और उसको सुधारा नहीं, ताकि अगर बीजेपी आए तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो अभी चल रहा है, जो व्यवस्था, बिजली का सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम पूरा का पूरा फेल है और इससे पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र और किसान बहुत। लेकिन रामचंद्र जी, यही सिस्टम तो पिछले साल भी सड़ा हुआ था ना, मैं वही तो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, उसके पिछले साल भी सड़ा हुआ था। साल चला था तो पिछले साल आपने ऐसे हालात नहीं देखे होंगे। अच्छा, हमारे पास तो अभी भी अभी मेरे गांव से फोन आया है कि ट्रांसफार्मर 3-4 जल गए हैं। तो आप आप बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं ना कि बीजेपी ने आने के बाद सिस्टम की अनदेखी की और सिस्टम ने इन हालातों की अनदेखी की। हाँ, यस, ठीक है। मैं सुनीता रांदड़ जी आपके पास आ रहा हूं। सुनीता जी देखिए, इस तरह के हालात कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति नहीं है, ये मैं कह सकता हूं, उड़ीसा में इस तरह की स्थितियां नहीं है, लेकिन यूपी में भी यही स्थिति है, कई राज्यों में ये स्थितियां हैं। ऐसे में सरकारें जो कर सकती है वो सरकारों ने किया, और वो था टोल फ्री नंबर जारी करना। अब वो फोन उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां बंद क्यों नहीं है? सबसे पहले तो धन्यवाद स्वप्निल जी कि आपने एक ऐसे विषय को उठाया जब पूरा राजस्थान इस वक्त भीषण गर्मी में ग्रस्त है, और हमारी जो भाजपा की माननीय भजनलाल जी की सरकार है, वो अपनी तरफ से हर तरीके से एफर्ट कर रही है। अभी मैं आपकी बात सुन रही थी, आपके आंकड़े सुन रही थी कि पिछले 3 वर्षों के आंकड़े आपने दिए, 24%, 22.9% और 30%, और तब भी ट्रांसफार्मर जले। अब हम मुझसे पूर्व वक्त में एक बात कही है कि भाई अभी व्यवस्था बिल्कुल ठप है, और आपने कहा कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे थे। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि वाकई में राजस्थान में इस वक्त टेम्परेचर प्रति वर्ष के मुकाबले सबसे ज्यादा गया है, 55 डिग्री तक चला गया अगर हम बॉर्डर पर देखें, और उसमें सरकार की कहीं कोई कोताही नहीं है। सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ कि उसे संभलते हुए थोड़ा समय लगता है। नहीं, सुनीता जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मौसम विभाग से सरकार अपने स्तर पर पूर्वानुमान ले सकती थी,
और एक लगभग का आंकड़ा निकाल सकती थी कि गर्मी कहां तक जा सकती है। उसके बाद एक गाइडलाइन बना सकती थी और विभागों में भेज सकती थी कि आपको ये कवायदें पहले से करनी है। वो नहीं हुई, तभी तो ये स्थितियां बनी है ना। फिर आप कहां से डिफरेंट हैं? मैंने 3 साल के आंकड़े दिए ये समझ करके शायद बीजेपी डिफरेंट होगी, लेकिन बीजेपी तो डिफरेंट निकली ही नहीं। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा आपने कि पर कितना लोड आएगा, इस सबका अनुमान बिजली विभाग पूर्व में रहता है और उसके हिसाब से लोड को डिवाइड कर देना चाहिए था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 55 जा रहा है और सबसे बड़ी बात, दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। पहले घर में 1-2 ऐसे होते थे, 4 चल रही है, कूलर चल रहा है, या एक ही घर में सब में अलग अलग बैठे। तो इन सब चीजों की तैयारी पूर्व हो जानी चाहिए थी। और सच तो ये है कि तैयारी हुई है। आज भी आप देखिए कि ऊर्जा विभाग की लगातार मैराथन बैठकें चल रही है। शाम 4 बजे भी एक बड़ी बैठक हुई है और जिसमें कि राजस्थान की मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तक सही बातें नहीं पहुंच रही। मैं 2 बातें बता देता हूं कैसे। एक तो ये बिना बात की बिजली कटौती जो अलग अलग इलाकों में जो तय फॉर्मेट से इतर हो रही है, वो सरकार को सवालों के घेरे में इसलिए खड़ी करती है क्योंकि आप हमेशा ये कहते रहे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं ला पाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इनफ बिजली नहीं ला पाए। 3 महीने का वक्त था आचार संहिता से लगने के पहले। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपसे कह रहा हूं सुनीता जी, उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुधांश पंत ने जयपुर में मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि जो भी नकारा निकम्मा होंगे हम उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुद बिजली विभाग की बाइट से ये साफ हो रहा है ना कि कौन नकारा है कौन निकम्मा है, जो 15 दिन तक आदेशों की पालना न करे, शो कॉज नोटिस पर जागे नहीं। तो आपके सामने उदाहरण है। अब आचार संहिता हटने के बाद सबसे पहले तो ऐसे लोगों पर कैची चलनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार चलाएगी? लगता तो नहीं, क्योंकि सिस्टम तो आपको भी यही ढोना है। स्वप्निल जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद क्या इन पर कैंची चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। सरकार पूरा फीडबैक ले रही है और जहाँ कोई अधिकारी पूर्ण निष्ठा से काम नहीं कर रहे, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाएगी। अब मैं एक बात बताता हूं, अपने दर्शकों को यह बात बताना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो रूटीन आदेश, मतलब जो हर सरकारें जारी करती हैं, वो मोटे तौर पर ये होता है कि गर्मी का महीना आने वाला है, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें, ये करें वो करें। उसमें कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता कि अगर ऐसा होगा तो हम ये कार्रवाई करेंगे। वो सिर्फ एक क्या कहना चाहिए उसे, व्यवहारिक तौर पर जारी किया जाने वाला एक आदेश सा होता है जो हर सरकारें जारी कर देती हैं। उस तरह का आदेश जारी हुआ था। अगर प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर गाइडलाइंस जारी हुई होती तो इन कर्मचारियों को उसे फॉलो करना पड़ता, जिसके आधार पर सरकार आचार संहिता हटने के बाद रिव्यू करती और वो बताती कि देखो आप लोगों ने ये नहीं किया है। उस फॉर्मेट पे आदेश जारी नहीं हुए, जिसका खामियाजा आप और हम भुगत रहे हैं। मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनके पास भी अब यहां पर जाना चाहूंगा। सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हर तरह की स्थितियों का सबसे पहले खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, उसके बाद किसानों के आसपास रहने वाले लोगों को, फिर शहरों तक जाते जाते अन्य नागरिकों को। ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, उसका खामियाजा भी सबसे पहले, मैं नो डाउट कह रहा हूं, किसान उठा रहे हैं, और उसके बाद फिर पूरा इलाका, और उसके बाद पूरा शहरी इलाका। बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को राजस्थान की जनता के सामने रखा, और विशेष तौर से नागौर की जो किसानों की राजधानी का क्षेत्र कहा जाता है। मोटा मोटी आपने पूरा बता दिया कि भाई कमी कहाँ है। हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, और जो बोरा साहब ने बताया कि गलती पूरी अपन ये दोनों एक दूसरे पे डालते हैं कि उनकी कमी है, वो कमी है, उसमें आम जन पीस रहा है। अब आम जन करे तो करे क्या, जाए तो जाए किसके पास? जब ये पता था कि ये लोग उस वैसे वो कहावत करते हैं कि जब बारिश आ गई बाद में छतर ढूंढने वाली कहावत करते हैं। जब ये पहले से अंदेशा था कि भाई हीट वेव का जो अब की बार आएगा वो बड़ा भयंकर आने वाला है, जिस प्रकार से बारिश का अनुमान लगाया वैसे इस वेव का भी था, लेकिन इन्होंने सिस्टम में कोई सुधार नहीं किया। आप सप्लाई को अगर देखोगे, मेड़ता लेवल पे अगर कहें तो सप्लाई सिस्टम में इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया। अब हम कोई भी आदमी, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम जन हो, हम सरकारी प्रशासनिक विभागों के पास जा रहे हैं, उन अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। आज आप मानोगे नहीं, जैसे हमारे पूर्व विधायक ने कहा, मैंने सुबह एक्शन साहब है हमारे जैन साहब, केसी जैन साहब, उनको 3 गांव में मैं खुद साथ में गाड़ी में बिठा के लेके गया हूँ। ट्रांसपोर्ट जले हुए, वहां जहाँ घरेलू वोल्टेज के लिए 220 वोल्टेज होने चाहिए कम से कम, वहां पे 105 110 वोल्टेज आ रहे हैं।
खेती किसानी की अगर बात करें तो कपास की अभी सीजन है, बड़ी मुश्किल से एक किसान अपने खेत में एक ट्यूबवेल से 5 से 10 बीघा की बुआई कर पा रहा है। उसमें भी यहाँ ये हालात है 2 दिन से तक 1 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है निर्विवाद रूप से, उसमें भी बड़े ट्रिपिंग का सिस्टम चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये बोलते थे कि हम सुधार कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन करेंगे कब? जब किसानों की कपास की फसल बर्बाद होने के बाद, जब आम जन को आज लू की वजह से बीमार हॉस्पिटलों में आज हालात देखिए। आज पानी का जो हमारे नौका मंडी में जो दया वहां पे पंप लगे हुए, वो दोनों पंप जल गए। अब पानी की मेहरता नागौर में क्या व्यवस्था हुई, इनका जिम्मेदार कौन होगा? एक बिजली की वजह से हॉस्पिटलों पे बीमारी बढ़ रही है, पानी की वजह से तकलीफ आ रही है, आम जन परेशान हो रहा है, और किसान की जो कपास की बुआई है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। एक्चुअली ये ना एक बहुत अजीब सा नहीं, ये एक जहरीला गोला है जिसको अंग्रेजी में विशियस सर्कल कहते हैं। इसमें होता क्या है ना कि हर बार ये इसी तरह से चलता है, और एक साइकिल जब खत्म होती है तो दूसरा सर्कल चालू होता है। दूसरा सर्कल ये है कि किसानों पर मार पड़ेगी, किसान मुआवजे की मांग करेंगे, फिर प्रशासन गिरदावरी के लिए कहेगा, गिरदावरी के बाद ये डिसाइड करने की कोशिशें होंगी कि नुकसान कितना हुआ है, और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि किसानों को क्या दें। ये सारी चीजें रुक सकती हैं अगर ये स्थितियां बदल जाए। नहीं वैरागी जी, बात केवल किसान की नहीं है, एक आम नागरिक होने के नाते आज आम जन परेशान है। कोई भी ले लीजिए, लाइट जब आएगी नहीं तो पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो दोनों चारों तरफ से आदमी मरा जा रहा है। आज जानवर बड़े परेशान हैं। अब रही बात केवल किसानी की, तो क्या हम केवल आंदोलन और ये मुआवजे के भरोसे नहीं बैठे हैं? हम तो मेहनत कश लोग हैं, हमारे को सुविधा दे दीजिए आप। अगर 6 घंटे का आदेश है तो आप 6 घंटे हमें लाइट दीजिए, हम तो अपनी मेहनत से कमाएंगे खाएंगे, ये क्यों आंदोलन करें? अब जब चीजें समझ से परे हैं, मैं एक बार फिर संदीप को लाना चाहता हूं। संदीप देखिए, पत्रकारिता की वजह से मैं कई शहरों में रहा हूं, मेट्रो शहरों में भी रहा हूं, और जो साधारण शहर कहलाते हैं वहां पर भी मैं रहा हूं। अब देखिए, अवैध कनेक्शन जैसी स्थितियां तो हर जगह हैं ही। अब मैं ये कह रहा हूं कि जितनी महंगी बिजली मैं यहां पर खरीद रहा हूं, या जितना बिल मैं यहां पर भर रहा हूं, उतना मैंने कहीं नहीं भरा। मतलब कुछ जगहों पर तो मेरा बिल मैक्सिमम 700-800 रुपए जाता था, यहां पर 2000 के पार ही जाता है। मेरे कहने का मतलब है राजस्थान में। तो एक तो हम पैसा दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, और ये स्थिति जब तक बीजेपी विपक्ष में थी उसको दिखाई देती थी, और ये भी दिखाई देता था कि भाई बिना बात की बिजली कटौती हो रही है। अभी नागौर में नहीं हो रही, क्या हो रही है ना? देखिए स्वप्निल, निश्चित रूप से इसे सरल शब्दों में कह दें तो उपभोक्ता ठगा जा रहा है। वो उपभोक्ता जो भुगतान करता है, समय रहते भुगतान करता है, जिसको एक तारीख दी जाती है कि इस तारीख के बाद आप पैसा नहीं दोगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन ये इतनी बड़ी जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं, क्या ये अपनी ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर पाए कि आप सेवाएं प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका क्या किया जाए? मैं बताना चाहूंगा स्वप्निल, आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन स्थितियां के 2 रूप हैं। एक, क्या बिजली की कमी है, इस वजह से कटौतियां हो रही है। दूसरी, बिजली के ट्रांसमिशन में गड़बड़। अभी जो जनता तरफ हो रही है वो मिसमैनेजमेंट, कमी तो है, लेकिन इसको बिजली की भी साथ अगर ट्रांसमिशन को प्रॉपर उठा लिया जाए, प्रॉपर ले लिया जाए, समय पर ट्रांसफार्मर का लोड चेक हो, उनको शिफ्ट करना हो, शिफ्ट करो बाबा। गर्मी है 50 डिग्री 55 डिग्री, दिन में आप ट्रिपिंग करते हो बिजली। मैं बताता हूँ, कई बार ऐसी है, हमने रात को 11 बजे खबर चलाई है कि 1 घंटे में 5 बार ट्रिपिंग हुई, लाइटें चली गई। आदमी, जनता कम से कम रात को सोने का तो हकदार है। आपको जो भी कटौती करनी, और नियमित रूप से चाहे कोई भी मौसम हो, लाइट कटौती का एक विधिवत शेड्यूल चलता है। तो उस दौरान क्या होता है, और जिसके चलते उपभोक्ता निश्चित रूप से ठगा जा रहा है। नहीं, मैं पॉलिटिकल क्लास के पास जाना चाहता हूँ, राजनीतिक जमात के पास जाना चाहता हूँ। संदीप, रामचंद्र जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने माना गहलोत सरकार ने कुछ यूनिट सभी के लिए फ्री कर दी, लेकिन गर्मी के मौसम में होता क्या है कि बिजली की खपत बढ़ती है। 5-5, 6-6 घंटे बिजली कटौती के बावजूद भी वही बिल आए जो पहले आया करता था जब आपने 100 यूनिट या 200 यूनिट माफ नहीं की थी। तो फिर बदला क्या? मतलब सभी ये जानना चाहते हैं ना कि आखिर क्या हम कभी ऐसी कंडीशन पे पहुंच पाएंगे जहां पर हमें बिजली 24 घंटे मिले, जैसा कि छत्तीसगढ़ में मिलती है या अन्य राज्यों में, कुछ राज्यों में मिलती है? ये बिजली का सिस्टम है, इसको सुधारने का प्रयास करें समय रहते हुए, जिससे किसान, घरेलू बिजली और जो भी आपका व्यापारिक है वो उसमें सुधार होना जरूरी है। नहीं, लेकिन जब आप विधायक थे, या मैं कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी,
तो वो समय रहते वाला समय कांग्रेस के पास था नहीं क्या? भाई आप कह रहे हैं ना कि समय रहते सुधार करें, मैं कह रहा हूं जब गहलोत राज था तब वो समय रहते वाला समय अशोक गहलोत के पास था नहीं क्या? था ना, उनके पास वो 5 साल में सुधार सकते थे। गहलोत जी की सरकार में तो सब ठीक चल रहा था, चाहे बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो। क्या सर, अघोषित कटौतियों पर कितनी तो रिपोर्टिंग मैंने की है सर। हाँ, अघोषित बिजली कटौतियों पर तो कितनी रिपोर्टिंग मैंने की है सर, विधानसभा में आंकड़े पेश किए गए, खुद मंत्री जी ने जवाब दिए हैं। नहीं वो तो ठीक है, व्यवस्था में तो कोई थोड़ा बहुत आता ही है, मगर अभी जो हालात बन रहे हैं राजस्थान के और हमारे जिले में, उसको समय रहते नहीं सुधारा तो इसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। ठीक है, मैं सुनीता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उन्हें अवैध कटौती दिखती थी, अवैध कनेक्शन दिखते थे, उन्हें बिजली की कीमतें दिखती थी, और इन तीनों पर आप लोगों ने कुछ ठोस लाइन ऑफ एक्शन के तहत काम किया हो, वो हमें नहीं दिखता। आपको तब दिख रहा था, हमको अब एक्शन नहीं दिख रहा। वैरागी जी एक सवाल मेरा भी मैं ऐड कर दूं साथ में। बोल दीजिए सुशील जी। मैं अपने बीजेपी प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आप बिजली में अब कब तक सुधार आपको लगता है कि आप करवा पाओगे? एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन पे जा रहा हूं, मैं उसी डायरेक्शन पे जा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए एक रास्ता दिखाया कि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हम इतनी सोलर एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं कि हमारी सदियां बिजलियां ले सकती हैं। उस दिशा में भी कदम नहीं पड़ा सुनीता जी। तो अब हम क्या कहें कि 5 साल बाद हम यही सवाल या तो अगर आप तब सत्ता में रहेंगे तब फिर पूछेंगे या फिर कांग्रेस से पूछेंगे? स्वप्निल जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसा अभी मेरे साथी पूछ रहे कि आप कब तक सुधार कर पाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सुधार की प्रक्रिया निरंतर सतत लगातार चल रही है। व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा ध्वस्त थी राजस्थान में, हर एक क्षेत्र में, तो बिजली विभाग भी उससे अछूता नहीं था। देखिए, ओवरलोड कनेक्शन होना या ट्रांसफार्मर वीक होना, उनके ज्यादा भार होना या घटिया तार लगना, ये कोई अभी भी नहीं है, पिछले 5 सालों में लगे थे। उसके पिछले 5 साल भी लगे हैं सुनीता जी, आप भूल जा रही हैं, राज्य राज में भी यही स्थिति थी। लगातार नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, उनके लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अधिकारियों की सारी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। आप देखिए, कलेक्टर तक रोड पर आ गए कि वो खुद जनता के बीच में जाकर उनके सारे बिजली पानी की व्यवस्थाओं को क्या है सुनीता जी, एक बात समझिए आप, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि गहलोत राज में तो स्थितियां थी, राज्य राज में भी यही स्थितियां थी। सुधार एक अगर निरंतर प्रक्रिया है तो किसी ने भी उसको फॉलो नहीं किया। अब मसला क्या है कि सरकारें 2 ही चीजें कर सकती हैं, या तो अधिकारियों को फील्ड में दौड़ाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ तो हो रहा है, और या अधिकारी सॉल्यूशन के साथ फील्ड में दौड़े और लोगों को घर बैठकर लगे कि हाँ कुछ तो हो रहा है। अभी तो सिर्फ ये दिख रहा है अधिकारी दौड़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो कर भी रहे। नहीं तो आप सोचिए कि जहां 55 डिग्री टेम्परेचर जा रहा और राजस्थान में सिर्फ हमारे किसानों से लेकर व्यापारी भाई और संतुलन में हम बिजली नहीं, ये हमारे अधिकारियों को, सरकार के एफर्ट्स है। देखिए, कुछ अधिकारियों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को हम लचर नहीं बता सकते हैं। हाँ, कुछ अधिकारी शायद अपने कर्तव्य का उतना अच्छा पालन नहीं कर पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए। और जहाँ से पेयजल व्यवस्था बिगड़ने की बात है, तो इस बार डिबेट के दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग मुझे मिल रही है और वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये ब्रेकिंग मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जयपुर से ये खबर मिल रही है, स्वास्थ्य भवन में बिजली गुल हो गई है। मैं चाहता हूं मेरे तमाम दर्शक इस बात को सुने। जयपुर से यह बड़ी खबर है, स्वास्थ्य भवन में बिजली गुल हो गई है। एक तरफ मंत्री जी मीटिंग ले रहे थे, यानी मंत्री जी की मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ स्वास्थ्य भवन में लाइट चली गई, बिजली गुल हो गई, और बिजली गुल होने से स्वास्थ्य भवन में अंधेरा सा छा गया। स्वास्थ्य भवन की लिफ्ट बंद हो गई, तो जो कर्मचारी लिफ्ट में थे वो लिफ्ट में फंस गए, जिससे उनकी सांसें फूलने लगी। इधर लोगों की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये किसी दूरस्थ जिले के दूरस्थ गांव या शहर में घटी घटना नहीं है, ये राजधानी में घटी घटना है। स्वास्थ्य भवन में लाइट चली गई। आप अपने घरों में बचपन में ये कहा करते होंगे, जब एकाएक पंखे बंद हो जाते थे, टीवी बंद हो जाता था, एक एक बल्ब, एक एक ट्यूबलाइट, एक एक सीएफएल बंद हो जाता था, आसपास अंधेरा दिखता था, हर घर की तरफ हम झांक कर देखते थे, अरे जल तो वहां पर भी नहीं रहा है लाइट, जिसका मतलब है कि लाइट चली गई। ये हुआ है राजधानी में स्वास्थ्य भवन में। और सतवीर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सतवीर,
क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ हुआ, कितनी देर ये स्थिति रही, क्या अभी भी यही स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एक तरह से स्वास्थ्य भवन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खिमसर, उनकी जो मीटिंग है वो चल रही है और इसी दौरान करीब आधे घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो गुजर चुका है और यहाँ पर जो बिजली है पूरी तरह से गुल होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण से पूरा अगर स्वास्थ्य भवन की बात करें तो जो बरामदा है, जो परिसर है, वो पूरी तरह से अंधेरे में यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में जब अचानक जब लिफ्ट बंद हुई तो उसके बाद अगर जो बिजली यहाँ से गुल हुई, उसके बाद में जो लिफ्ट है उसमें भी जो कुछ लोग यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो मौजूद थे, वो इस लिफ्ट के अंदर फंस गए और उसके बाद में उन्हें जो निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया गया। काफी देर बाद में जो कर्मचारी थे वो अंदर फंसे हुए थे, उसमें उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जहाँ एक तरफ जो गर्मी के तीखे तेवर है तो वहीं पर जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद में उन कर्मचारियों को बाहर यहाँ पर निकाला। और अभी भी अगर बात करें तो स्वास्थ्य भवन में जो बिजली है पूरी तरह से गुल होती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी भी लाइट वापस नहीं आई है? जी बिल्कुल, अभी तक लाइट यहाँ पर नहीं है। करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त यहाँ पर गुजर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी यहाँ पर लाइट आएगी, लेकिन माना जा सकता है कि अभी जब लाइट यहाँ पर नहीं है तो स्वास्थ्य भवन के जो बरामदे और जो परिसर है पूरी तरीके से अंधेरे में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कोई इन्वर्टर नहीं, कोई पावर बैकअप नहीं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो परिसर का जहाँ पर जो मीटिंग यहाँ पर चल रही है वहाँ पर कुछ देर बाद में जो पावर उसके कारण जो लाइट है यहाँ पर आई हुई है जहाँ पर मंत्री की मीटिंग चल रही है। लेकिन अगर पूरे परिसर की बाहर की बात करें तो पूरे परिसर में अभी भी लाइट पूरी तरीके से गुल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और देखिए काफी समय यहाँ पर हो गया। जहाँ तक अगर बिजली विभाग की बात करें तो बताया जा रहा है कि कुछ फॉल्ट हुआ है जिसके कारण से जो बिजली है वो यहाँ पर गई है और जो काम है उसका दुरुस्त किया जा रहा है और जल्दी यहाँ पर जो बिजली है वापस आ जाएगी। चलिए, शुक्रिया सतवीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मेरे तमाम गेस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस ब्रेकिंग के बाद अब और सवाल लेने की गुंजाइश इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो वस्तु स्थिति है वो सभी के सामने आ चुकी है। अब कुछ भी किसी से छिपा नहीं और मुझे नहीं लगता कि डिबेट की इससे अच्छी क्लोजिंग कोई और हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था पंचतंत्र। नमस्कार।